आज की क्लास में हम सीखेंगे रिलेशनशिप इन एमएस एक्सेस डेटाबेस टेबल्स। एमएस एक्सेस की डेटाबेस टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाते हैं। तो एमएस एक्सेस की टेबल में रिलेशनशिप तीन प्रकार की बनाई जा सकती हैं: वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि डेटाबेस के टेबल्स के बीच में किस प्रकार से प्रैक्टिकली इन रिलेशनशिप को बनाया जाता है। डेटाबेस में हमने टेबल्स अलग अलग प्रकार की क्रिएट की थी, उनके बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाएंगे। तो रिलेशनशिप में दो टेबल को आपस में जोड़ा जाता है। अब दो टेबल को आपस में जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे यदि हम कोई सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे यदि हम एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि जिसमें स्कूल के छात्रों का सभी प्रकार का डेटा एंटर करके रखा जाता है, जैसे उसका नाम हो गया, उसका बुक्स से संबंधित उसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि लाइब्रेरी से उसने कौन सी बुक्स इशू करवाई हैं, फीस से संबंधित जानकारी हो गई। तो यदि इनको अलग अलग टेबल्स में बनाया जाता है, इन सभी डेटा को यदि हम अलग अलग टेबल में स्टोर कराते हैं और जब हम डेटा को देखना चाहते हैं तो टेबल में ये सारे टेबल्स आपस में क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। इसी कारण से हमको रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए जिस भी टेबल को आप रिलेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट ये हुई कि दोनों टेबल के बीच में कॉमन फील्ड होनी चाहिए जिसमें दोनों का नाम एवं डेटा टाइप एक समान होना ज़रूरी है। जैसे यदि हम स्टूडेंट और कोर्स नाम की दो टेबल जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हमको दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। मान लीजिए वहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी को कॉमन रखा और स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप एक टेबल में यदि नंबर है तो दूसरी टेबल में डेटा टाइप नंबर होना चाहिए, मतलब दोनों टेबल में डेटा टाइप एक समान होना चाहिए। टेबल में रिलेशन बनाने के लिए बाद यूजर फॉर्म एवं रिपोर्ट को मल्टीपल टेबल का प्रयोग करके रिपोर्ट एवं फॉर्म को डिजाइन किया जा सकता है। तो आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे कि फॉर्म्स किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं और रिपोर्ट किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म और रिपोर्ट को जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर हम बहुत सारी टेबल्स का डेटा एक साथ देख सकेंगे और केवल किस कंडीशन पे देख सकेंगे? जब हमने टेबल को आपस में ज्वाइन किया हुआ है, जब हमने आपस को टेबल में रिलेट किया हुआ है। अब रिलेशनशिप क्रिएशन, रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाई जाती है? तो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला, एट टेबल लेवल इन द रिलेशनशिप विंडो, मेन्यू की सहायता से रिलेशंस बनाना। अभी हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाई जाती है। और दूसरा, एट द क्वेरी लेवल, मतलब जब हम क्वेरी बनाते हैं तो उस समय भी टेबल में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाई जा सकती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के प्रकार कितने होते हैं? तो रिलेशनशिप जो होती है वो आपकी निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला है वन टू वन रिलेशनशिप, प्रत्येक टेबल को एक एंटिटी के रूप में निरूपित करते हैं। तो रिलेशनशिप में जो दो टेबल्स होंगी, दोनों टेबल को हम एक एंटिटी कहेंगे, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे एंटिटी। इसे एंटिटी सेट कहते हैं। एंटिटी को स्क्वायर बॉक्स में प्रदर्शित करते हैं। जब दो एंटिटीज़ के मध्य रिलेशनशिप स्थापित करते हैं तब इसे एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप केवल दो एंटिटी के मध्य का एसोसिएशन है, मतलब संगठन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे एक महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग में एक एचओडी होता है तथा एक एचओडी एक से अधिक विभाग का एचओडी नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों टेबल के बीच में जो है यह रिलेशन वन टू वन रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे यदि हमने अपने एमएस एक्सेस के डेटाबेस में एक डिपार्टमेंट टेबल बनाई और एक एचओडी टेबल बनाई, तो हर एक डिपार्टमेंट का केवल एक ही एचओडी होता है। कोई भी डिपार्टमेंट है उसका एक ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। इसी कारण से दो वन टू वन रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने एमएस एक्सेस ओपन कर लिया और यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट और एचओडी नाम की दो टेबल बना ली। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है, पहले से हमने क्रिएट करके रखी हुई है। अगर इसके हम डिज़ाइन व्यू को देखेंगे तो इस प्रकार से बनी हुई है। इसमें फील्ड हमने ले ली एक डिपार्टमेंट आईडी और उसका डेटा टाइप हमने लेकर रखा है नंबर। इसी प्रकार से हमने एक और फील्ड ली है जिसका नाम है डिपार्टमेंट नेम और उसका डेटा टाइप है टेक्स्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में दो फील्ड हैं और डिपार्टमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया है। किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बनाने के लिए इस पर राइट क्लिक करना होता है और प्राइमरी की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे ये टेबल जो है वो
टेबल की ये वाली फील्ड जो है प्राइमरी की बन जाती है, जिसमें भी आप राइट क्लिक करके और इस प्राइमरी की ऑप्शन को चेक करेंगे। अभी प्राइमरी की लगी हुई थी, जैसे ही हमने इसमें क्लिक कर दिया तो ये हट जाएगी, और जैसे ही हम इस पर फिर से राइट क्लिक करके प्राइमरी की में क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की लग जाएगी। प्राइमरी की बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि जब हम इस टेबल में डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड भरेंगे तो ये डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो यूनिक रहेगी। चलिए इसके रिकॉर्ड्स को हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें रिकॉर्ड भरे हुए हैं। ये रहे हमारे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड 100, इसका डिपार्टमेंट का नाम हमने दे दिया फाइनेंस, 101 डिपार्टमेंट का नाम दे दिया अकाउंट, 102 डिपार्टमेंट का नाम दे दिया एचआर। इसी प्रकार से और भी हमने डिपार्टमेंट के नाम जो है यहाँ पर दे दिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हमने डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया है तो यहाँ पर हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते। मतलब यदि हम फिर से यहाँ पर 104 देंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ पर हमने प्राइमरी की उसको लिया हुआ है। तो 1-to-1 रिलेशनशिप को समझने के लिए एक टेबल डिपार्टमेंट नाम की इस प्रकार से बनाई। और जैसा कि हमने उदाहरण में देखा था कि एक डिपार्टमेंट टेबल है और एक एचओडी टेबल है। चलिए एचओडी टेबल की डिज़ाइन व्यू में जा कर के देखते हैं। ये देखिए, इसमें लिया हमने एचओडी आईडी, उसका डेटा टाइप नंबर है, एचओडी नेम है, उसका डेटा टाइप टेक्स्ट है। और जैसे हमने ये देखा था अभी कि जिस भी दो टेबल के बीच में हम 1-to-1 रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, दोनों में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो दोनों में कौन सी कॉमन फील्ड हो गई? डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट आईडी है और एचओडी में भी डिपार्टमेंट आईडी है। तो दोनों में एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि दोनों में एक कॉमन फील्ड हो गई। तो यहाँ पर भी हमने इसको प्राइमरी की बना दिया। 1-to-1 रिलेशनशिप में दोनों टेबल में जो कॉमन फील्ड है उसको हमको प्राइमरी की बनाना होता है। तो चलिए प्राइमरी की हमने बना दिया। अब इसमें डेटा देखिए किस प्रकार से भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमने एचओडी की आईडी दे दी 200, राकेश कुमार, और डिपार्टमेंट की आईडी 100 है। हमको कहाँ से पता चलेगा ये राकेश कुमार कौन से डिपार्टमेंट का एचओडी है? तो हमको दूसरी टेबल में जा कर के देखना पड़ेगा। रिलेशनशिप बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर हमको डिपार्टमेंट आईडी को इनपुट करना पड़ा, उतना सारा उसका नाम इनपुट नहीं करना पड़ा। नाम जो है, जो अपना डिपार्टमेंट टेबल है उसमें हमारा नाम डिपार्टमेंट का भरा हुआ है। तो ये फ़ायदा हुआ दो टेबल को जोड़ने का। अब चलिए सीखते हैं कि 1-to-1 रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए टूल्स मेन्यू में जाते हैं और रिलेशनशिप में क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट और एचओडी में हमारी पहले से रिलेशनशिप बनी हुई है। मान लीजिए रिलेशनशिप नहीं हमको चाहिए, हम फिर से बना करके देखना चाहते हैं, तो इसे हम यहाँ से राइट क्लिक करके इस प्रकार से रिलेशनशिप को, बनी हुई रिलेशनशिप को डिलीट भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको सबसे पहले जब आप टेबल को, जैसे ये रिलेशनशिप विंडो को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जाकर के आप जैसे रिलेशनशिप में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खाली विंडो आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बनाना सीखना है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर टेबल डिस्प्ले करना है। टेबल डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पर मेन्यू में जाइए और शो टेबल बटन में क्लिक करो। अब जिन दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना है उसको सिलेक्ट कर लो। हमको बनाना है डिपार्टमेंट में और एचओडी में। इन दोनों टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमको मालूम है कि दोनों टेबल में 1-to-1 रिलेशनशिप बनाना है और दोनों टेबल में हमने डिपार्टमेंट आईडी को कॉमन रखा हुआ है। इस कारण से हम यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर के आएंगे और इसको ड्रैग करते हुए इस पर छोड़ देंगे। तो आप देखोगे कि रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक और विंडो खुलेगी और यहाँ से भी हम फील्ड को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऑटोमेटिक दोनों में जो कॉमन फील्ड है वो ऑटोमेटिक दिखाई दे रही है और यहाँ पर लिख करके आ रहा है 1-to-1 रिलेशनशिप। इस प्रकार से अब हम ये तीनों चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है। इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कि दोनों टेबल में 1-to-1 रिलेशनशिप बन गई। अब 1-to-1 रिलेशनशिप में डेटा किस प्रकार से इनपुट होगा इसको देखने के लिए इसको क्लोज करेंगे, इसको सेव कर देंगे और यहाँ पर हम डिपार्टमेंट या एचओडी टेबल को जब देखेंगे तो ये देखो, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 100 है, डिपार्टमेंट का नाम फाइनेंस है। अब दोनों टेबल जब जुड़ जाती हैं तो कोई भी आप टेबल ओपन करेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप में इस प्रकार से प्लस का सिंबल दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर एचओडी टेबल के रिकॉर्ड जो है जुड़ गया। तो जब दो टेबल के बीच में एक रो का रिकॉर्ड दूसरी टेबल के एक रो से ही जुड़ता है तो उसे 1-to-1 रिलेशनशिप बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों में एक टेबल का एक रिकॉर्ड जो है जुड़ गया है, इसे 1-to-1 रिलेशनशिप बोलेंगे। दूसरे प्रकार की रिलेशनशिप है 1-to-many रिलेशनशिप।
तो वन टू मैनी रिलेशनशिप में दो एंटिटीज़ के मध्य एक से अधिक रिलेशनशिप हो सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में एक कोर्स में बहुत सारे छात्र पंजीकृत हो सकते हैं, मतलब कोई भी एक कोर्स है उसमें बहुत सारे छात्र रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अब यहाँ पर यदि दो टेबल है, यहाँ पर पिक्चर के द्वारा बताया गया है कि एक कोर्स नाम की हमने टेबल बनाई है और एक हमने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है। तो कोई भी एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। जैसे एक डीसीए है तो डीसीए कोर्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो इस टेबल का एक रिकॉर्ड इस टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से जुड़ा रहेगा। इसी कारण से इसको क्या बोलेंगे, इसी कारण से इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप बोलेंगे। और वन टू मैनी रिलेशनशिप अब देखते हैं हम कि प्रैक्टिकल किस प्रकार से किया जाएगा। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप को समझने के लिए फिर से जो है हम अपने एमएस एक्सेस में जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए हमने भी यहाँ पर कोर्स नाम की और स्टूडेंट नाम की दोनों टेबल पहले से बनाई हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए कोर्स है, कोर्स में जाएंगे और इसके डिज़ाइन व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर दो फील्ड हमने ली है, एक है कोर्स आईडी उसका डेटा टाइप नंबर है और एक फील्ड है कोर्स नेम उसका डेटा टाइप टेक्स्ट है। इसमें देखिए किस प्रकार से हमने रिकॉर्ड भर के रखे हुए हैं। एक चीज़ और इसमें देखने की बात है वो ये है कि यहाँ पर कोर्स आईडी को हमने प्राइमरी की किया हुआ है। इसी प्रकार से जो दूसरी टेबल है स्टूडेंट आईडी, इसके पहले हम कोर्स में ज़रा रिकॉर्ड्स देख लें किस प्रकार से हैं। इस प्रकार से हैं, कोर्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं और प्रत्येक कोर्स को एक आईडी स्पेसिफाई कर दी गई है। अब हम यहाँ पर आकर के देखते हैं जो स्टूडेंट टेबल है इसमें किस प्रकार से फील्ड बनी है। ये देखिए इसमें स्टूडेंट आईडी हमने लेकर के रखा है और कोर्स आईडी, मतलब जो स्टूडेंट टेबल है उसमें हम कोर्स को डीसीए बार बार रिपीट ना करके आईडी को रिपीट करेंगे, तो हम डीसीए लिखने से जो है बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कोर्स की आईडी ले ली, उसका भी डेटा टाइप हमने यहाँ पर नंबर लेके रखा है, नेम एड्रेस और जो भी और स्टूडेंट की जानकारी लेना चाहते हैं वो भी हम ले सकते हैं। लेकिन देखो वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि केवल एक टेबल में प्राइमरी की बनाते हैं और दूसरे टेबल में हमने कोर्स आईडी को प्राइमरी की नहीं बनाया है, क्योंकि मैनी वाला जो पक्ष है उसमें हम प्राइमरी की इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए रिलेशनशिप बनाने के लिए हम टूल्स में जाते हैं, रिलेशनशिप में क्लिक करते हैं। अब हमको वन टू मैनी रिलेशनशिप किन दो टेबल में बनाना है, स्टूडेंट और कोर्स में। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं टेबल को और यहाँ पर हम लेकर के जाते हैं कोर्स टेबल और इसी प्रकार से हम लेकर के जाते हैं स्टूडेंट टेबल। ये दोनों टेबल आ गई हमारी, जहाँ भी इसको ड्रैग करना है कर सकते हैं। अब हमारा रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाना है, वन टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा। तो ये कोर्स आईडी को हम ड्रैग करते हुए ये दूसरी टेबल की कोर्स आईडी पर ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए मालूम है हमको दोनों टेबल में कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो ये कोर्स आईडी से कोर्स आईडी को हमने जोड़ा और फिर से देखो ये ऑटोमेटिक ये बॉक्स खुला, इसमें कोर्स आईडी दोनों में आ गई, तीनों को हमने चेक कर दिया और देखो रिलेशनशिप भी दिख रहा है वन टू मैनी रिलेशनशिप। क्रिएट बटन में हम क्लिक करेंगे तो वन टू मैनी रिलेशनशिप के समय में इस प्रकार से वन और मैनी साइड वाले में इन्फिनिटी का निशान इस प्रकार से दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बन चुकी है। अब जरा इसके टेबल के रिकॉर्ड्स को देखते हैं। तो टेबल के रिकॉर्ड में अगर हम देखेंगे स्टूडेंट वाली टेबल में जाएंगे तो अब इसमें प्लस नहीं दिखेगा, प्लस हमेशा प्राइमरी की वाली टेबल में दिखता है। तो हमने कोर्स में कोर्स आईडी को प्राइमरी की बनाया था, इसमें देखेंगे ये देखिए जो डीसीए कोर्स है अगर इसमें हम क्लिक करेंगे तो डीसीए में अजय, विकास, आकाश ये 3 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो इस टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के मैनी रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको बोलेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप। ये देखिए आप देख सकते हो ये दूसरी टेबल में भी और भी आप एंट्रीज कर सकते हो, इसी कारण से इस टेबल को बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को समझने के लिए हमने 2 टेबल बनाई हुई हैं। एक टेबल है कस्टमर और एक टेबल है आइटम नाम की। तो जैसे जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो कोई एक कस्टमर बहुत सारे आइटम्स को खरीद सकता है। मान लीजिए वो कोई किराना दुकान में गया तो वो साबुन भी खरीदेगा, वो सोप भी खरीद और कुछ भी चीज़ें खरीदेगा, ऑयल भी खरीद लेगा, है ना, टूथपेस्ट भी खरीद लेगा। और उसी प्रोडक्ट को टूथपेस्ट है जैसे बहुत सारे कस्टमर भी खरीद सकते हैं। तो जो 2 टेबल हैं, एक आइटम टेबल हो गई और एक कस्टमर टेबल हो गई, इन दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप बनेगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसके लिए जो देखिए 2 टेबल हमारी है, एक कस्टमर टेबल है,
कस्टमर टेबल के डिज़ाइन व्यू में देखेंगे हम, तो हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी को डेटा टाइप नंबर रखा है, कस्टमर का नाम इनपुट कराएंगे इस टेबल में और एड्रेस इनपुट कराएंगे। तो इस प्रकार से ये कस्टमर टेबल हो गई। अगर इसके रिकॉर्ड्स देखेंगे, ये देखो इसकी आईडी ये है, उसका नाम ये है और उसका एड्रेस ये है। इस प्रकार से जो दूसरी टेबल आइटम, उसको आप देखेंगे तो इस प्रकार से उसमें आइटम आईडी हमने लिया है, नंबर, आइटम का नेम और प्राइस। अब हम ये दोनों टेबल के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाएंगे। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए देखिए हमको करना क्या होगा। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में चूँकि दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड नहीं होगी, इसी कारण से एक और टेबल बनाई जाती है जिसे जंक्शन टेबल बोलते हैं। और इन दोनों टेबल को जोड़ने के लिए दोनों की प्राइमरी की वाली को हमको यहाँ पर रखना पड़ता है। तो देखिए इसमें कस्टमर आईडी को और आइटम आईडी को हमने दोनों को इसमें रखा हुआ है। इस प्रकार से दोनों टेबल के बीच में एक और टेबल बनानी पड़ती है। कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी आएगी इस टेबल में और आइटम टेबल से आइटम आईडी आएगी। तो ये जो कस्टमर आईडी टेबल है उसको जंक्शन टेबल बोलेंगे। दोनों टेबल को आपस में, कस्टमर और आइटम टेबल को आपस में जोड़ने के लिए जो टेबल बनाई गई उसको यहाँ पर ये जंक्शन टेबल बोलेंगे। अब देखिए इनके बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाया जाएगा। रिलेशनशिप बनाने के लिए टूल्स में जाएंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे और फिर से शो टेबल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ये कस्टमर टेबल को हमको जोड़ना है, इसी प्रकार से आइटम टेबल को जोड़ना है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए एक और हमने जंक्शन टेबल बनाई थी, कस्टमर और आइटम। इसका नाम इस प्रकार से दे दिया क्योंकि ये दोनों टेबल के बीच में इस प्रकार से बनेगी, इसी कारण से इस टेबल का नाम इस प्रकार से दे दिया हमने। तो ये कहलाती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से ये प्राइमरी की है, तो इस टेबल का ये जा कर के इस जंक्शन टेबल के इससे जुड़ जाएगा। इन दोनों के बीच में ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा। ये देखिए अब कस्टमर और इस टेबल जंक्शन टेबल के बीच में वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। और इसी प्रकार से इस आइटम आईडी में आकर के इसमें हम जोड़ देंगे और इस प्रकार से तीनों को चेक कर देंगे, क्रिएट में क्लिक कर देंगे तो वन टू मैनी रिलेशनशिप इस टेबल में बन गया। तो ये बीच की जो टेबल है वो इसका इस्तेमाल कर इस चीज़ का काम कर रही है, इस कस्टमर और आइटम टेबल के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने का कार्य कर रही है। अब इसमें अगर आप डेटा देखेंगे, इसको क्लोज करके सेव कर लेते हैं, तो अगर आप इसका डेटा देखेंगे अब कस्टमर टेबल में, तो ये देखिए अजय है, एड्रेस उसका बरेला है, वो देखिए कई प्रकार के आइटम खरीद सकता है। इसी प्रकार से अगर आप आइटम टेबल में जाएंगे तो आइटम टेबल में आप देखेंगे कि जैसे ये 400 है, वो भी कई कस्टमर ने खरीदा है। मतलब एक आइटम को कई कस्टमर ने खरीदा है या एक कस्टमर ने उसी प्रकार के कई आइटम खरीदा। तो यहाँ पर कहना चाहिए कि दोनों टेबल के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमने बना ली है। तो ये थी आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप।